Hello students, welcome back to online classes. We were talking about the soil. Today we are going to study about the soil types. As you know, weathering of rocks produces small particles of various material. जैसा कि आपको पता है कि रॉक्स की वेदरिंग होने से यानी रॉक्स के टूटने से बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनते हैं. दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. जो क्या इंक्लूड रहता है इनमें, जब रॉक्स टूटती है तो वो सैंड और क्ले में बदल जाते हैं. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड. सैंड एंड क्ले के अलावा जो भी सॉइल में मिक्स होता है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ रॉक. किस पे डिपेंड करता है? रॉक के टाइप पे डिपेंड करता है जिससे सैंड बनी है. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल. सोइल किसको बोला जाता है? रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस के मिल जाने से. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोइल. सोइल का कुछ जो प्लांट्स रूट होती हैं जो सोइल में ग्रो कर रही हैं, जो प्लांट्स उस सोइल में ग्रो कर रहे हैं, इंसेक्ट्स और वर्म्स जो वहाँ पर उस सोइल में लिव कर रहे हैं, वो भी सोइल का ही एक पार्ट होता है. द सोइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. सोइल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे गिवन है? सोइल के पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर. And these are sandy soil, clayey soil and loamy soil. Now sandy soil. Sandy soil means in sandy soil the particles are present big in size. Particles क्या होते हैं? बड़े होते हैं साइज में. And साइज में बिग होते हैं. Then जब ऐसे पार्टिकल्स को जब हम रखते हैं, यानी बिग साइज़ के पार्टिकल्स को जब हम अरेंज करते हैं, या हम मान लेते हैं कि सैंडी सॉइल जब हम लेते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर गैप्स बड़े होंगे. क्या होते हैं? उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर गैप्स बड़े होते हैं और इसी वजह से सैंडी सॉइल में वाटर होल्ड नहीं रह पाता है, यानी वाटर जो है इसमें स्टे नहीं रह पाता है, रुक नहीं पाता है. सैंडी सॉइल में से वाटर फटाफट से क्या हो जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है. नाउ इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर, यानी कि अगर मिट्टी में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हों, यानी कि जो सॉइल हमने ली है और उसमें फाइन पार्टिकल्स हों, बहुत छोटे पार्टिकल्स हों, देन इट इज़ नोन एज क्लेई सॉइल. इसे हम क्या बोलते हैं? क्लेई सॉइल बोलते हैं. एंड क्लेई सॉइल मीन्स चिकनी मिट्टी. तो आपको पता है क्लेई सॉइल कैसे होता है? बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर गैप्स नहीं रहता है, और एयर गैप्स नहीं रहने की वजह से ही अगर हम ऐसी पानी डालते हैं तो जल्दी से नीचे की तरफ नहीं जाता है, यानी इसमें ऊपर ही होल्ड रहता है वाटर. ठीक है. नेक्स्ट जो सॉइल होती है वो है लोमी सॉइल. एंड लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए. वाई? बिकॉज इट हैज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ऐसी सॉइल में ह्यूमस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. एंड ह्यूमस प्ले रोल एज ए फर्टिलाइज़र. ये किसकी तरह रोल, मतलब जो ह्यूमस होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है, जो मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. तो देखिए किस तरीके से हमने बात करी. सॉइल के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स हैं, मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की साइज को देखते हुए. फर्स्ट
सैंडी जिनमें पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, क्लेई जिनमें पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। लोमी सॉइल जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, और मोस्टली क्यों अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक्टिविटी के बाद अगर आपको मैंने कुछ सॉइल दिए और आपको पता लगाना है कि कौन सी सॉइल जो है वो सैंडी है, कौन सी क्लेई है और कौन सी लोमी है, तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आपको फ़नल लेनी है, ठीक है, उस फ़नल में मिट्टी डालकर पहले उसके फ़नल का जो दूसरा हिस्सा है उसको बंद कर देना है, फिर आपको उसमें मिट्टी डालनी है 3 तरह की, एक में आपको सैंडी डालनी है, एक में क्लेई और एक में लोमी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उनमें वाटर डालना है। वाटर डालते हो तो देखो सैंडी सॉइल में तो वाटर फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब ये जो 3 फ़नल है उनको हमें बीकर के ऊपर रखना है, यानी खाली बर्तन के ऊपर रखना है, या आप ग्लास मग ले सकते हो जिसमें आपको दिखाई दे, है ना। तो जैसे ये फ़नल आप उनके ऊपर रखोगे तो ड्रॉप करके वाटर हमें जो है पास होता हुआ दिखाई देगा, मग में आ जाएगा, है ना। तो देखो सैंडी सॉइल में जैसे आप वाटर डालोगे फटाफट से वो एब्जॉर्व करता हुआ फटाफट से कहाँ आ जाएगा, ग्लास में, ठीक है, मग में। और क्लेई सॉइल में क्या होगा, वाटर बहुत धीरे से आएगा, और लोमी सॉइल में क्या होगा, वाटर आता तो है, और जैसे हम वाटर डालते हैं तो मिट्टी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमस के, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों सॉइल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।